एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में एक निहायत अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम शाह मीर था। शाह मीर की 3 बेटियां थीं जिनके नाम शहजादी नूर, शहजादी ज़ुहरा और शहजादी लैला थे। हर शहजादी की शख्सियत और सलाहियतें मुख्तलिफ थीं, लेकिन तीनों अपने वालिद से बेपनाह मोहब्बत करती थीं और बादशाह भी उनसे बहुत प्यार करता था। शहजादी नूर सबसे बड़ी थी और अपनी समझदारी, सब्र, कायदाना सलाहियतों की वजह से बादशाह की जानशीन समझी जाती थी। उसने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थीं और हुकूमत के मामलात में बादशाह की मुआवनत करती थी। वो अदालत के फैसलों में भी हिस्सा लेती और अपनी बसीरत से हर मामले को समझने की कोशिश करती। लोग इसे इज्जत की नज़र से देखते थे और इसकी राय को अहमियत देते थे। शहजादी ज़ुहरा हुस्न व जमाल का मुजस्समा थी। वो फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखती थी, ख़ास तौर पर मुसव्वरी और मौसीकी में। इसके फ़न पारे दूर दराज इलाकों में मशहूर थे और उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जब वो गाना गाती तो पूरा महल खामोश हो जाता। ज़ुहरा का दिल बहुत नरम था। वो हमेशा गरबा और मसकीनों की मदद करने के लिए तैयार रहती और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। शहजादी लैला सबसे छोटी थी और इसकी फितरत बहुत मुहिम जो थी। वो हमेशा नए मकामात की सैर करने, जंगलों में घूमने और नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखती थी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर दूर दराज इलाकों में जाके लोगों से मिलती। लैला को जादुई कहानियों और पुराने किस्से सुनना बहुत पसंद था और वो अक्सर महल के बुजुर्गों से ऐसी कहानियां सुना करती थी। एक दिन बादशाह ने महसूस किया कि वो बूढ़ा हो रहा है और इसे अपनी जानिशीनी के बारे में फैसला करना होगा। वो चाहता था कि इसकी बेटियों में से जो सबसे ज्यादा काबिल हो वो मुल्क की अगली हुक्मरान बने, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि कौन सी बेटी ज्यादा अहल है। इसलिए उसने एक फैसला किन इम्तिहान लेने का सोचा। बादशाह ने तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी सलाहियतों और काबिलियतों का सबूत दो। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ और जो भी उन 3 दिनों में सबसे ज्यादा अक्ल, हिम्मत और महारत का मुजाहिरा करेगी वो मेरी जानशीन होगी। पहला दिन नूर का था। पहले दिन बादशाह ने नूर को एक पेचीदा मसला दिया। मुल्क में कुछ जमीन के तनाज़ात चल रहे थे और उनका हल निकालना मुश्किल हो गया था। नूर ने 3 दिन तक मुसलसल तहकीक की, तारीखी रिकॉर्ड देखे और आखिरकार उसने इंसाफ के साथ मसले का हल निकाल लिया। उसके फैसले से तमाम फरीकैन मुतमईन हो गए और बादशाह ने उसकी अक्लमंदी की दाद दी। दूसरा दिन ज़ुहरा का इम्तिहान। दूसरे दिन बादशाह ने ज़ुहरा को हुक्म दिया कि वो अवाम की खुशियों और मसाइल को समझे और उनके लिए कुछ ऐसा करे जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। ज़ुहरा ने मुख्तलिफ फ़नून और सकाफती प्रोग्रामों का इह्तिमाम किया जहां लोग आकर खुशी से शरीक होते। उसने अपने फन के जरिए लोगों के दिलों को सुकून और मोहब्बत का पैगाम दिया। इसकी कोशिशों से मुल्क के अवाम में खुशहाली और मोहब्बत की फिजा पैदा हुई। तीसरा दिन लैला का इम्तिहान। तीसरे दिन बादशाह ने लैला को एक मुश्किल मुहिम पर भेजा। उसे एक दूर दराज इलाके में जाना था जहां एक खतरनाक देव लोगों को परेशान कर रहा था। लैला ने अपनी बहादुरी से देव का सामना किया, अपनी होशियारी और जुर्रत से देव को शिकस्त दी और वहां के लोगों को आजाद करवाया। इसकी मुहिम जुयाना तबीयत और हिम्मत को देखकर बादशाह हैरान रह गया। 3 दिन गुजर गए और बादशाह ने तीनों बेटियों की काबिलियत और सलाहियतों का जायजा लिया। वो बहुत खुश हवा कि इसकी हर बेटी में ऐसी खूबियां थीं जो उसे एक बेहतरीन हुक्मरान बना सकती थीं। नूर की अक्लमंदी, ज़ुहरा की इंसान दोस्ती और लैला की बहादुरी सब एक मिसाली हुक्मरान की खुसूसियात थीं। बादशाह ने एक बड़ा दरबार बुलाया और तीनों बेटियों को सामने बुलाकर कहा, तुम सब ने साबित किया है कि तुम मेरी बेहतरीन बेटियां हो और हुक्मरानी के काबिल हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम तीनों मिलकर इस मुल्क की हुक्मरानी करोगी। नूर इंसाफ और हुकूमती फैसलों की जिम्मेदारी लेगी, ज़ुहरा अवाम की फलाह व बहबूद का ख्याल रखेगी और लैला हमारी सरहदों की हिफाजत और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। तीनों बहनों ने अपने वालिद के फैसले को कबूल किया और मिलजुल कर मुल्क की हुक्मरानी करने लगीं। उनकी मुश्तरका हुक्मरानी में मुल्क ने बेपनाह तरक्की की और अवाम खुशहाल हो गए। इस तरह शाह मीर का मुल्क हमेशा के लिए अमन और खुशहाली का गहवारा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर शख्स की सलाहियतें मुनफरिद होती हैं और जब मिलकर काम किया जाए तो बड़े बड़े मकासद हासिल किए जा सकते हैं।